अक्सर ऐसा होता है ना कि लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल या डरावना लगता है। तो आज हम इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल और ज़बरदस्त मॉडल देखने वाले हैं। और सारा खेल ना बस इसी एक आइडिया में छिपा है। निवेश एक पेड़ लगाने जैसा है। ये सोच निवेश को किसी मुश्किल गणित वाले सवाल से बदलकर एक कुदरती और धैर्य वाली प्रक्रिया बना देती है, जिसमें वक्त के साथ धीरे धीरे विकास होता है। चलिए इस पेड़ वाली मिसाल को ना जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये समय के साथ संपत्ति बनाने का इतना सटीक मॉडल क्यों है, आइए जानते हैं। तो आखिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है रोज की बाजार की उठापटक और टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज के शोर को नजरअंदाज करना। इसकी बजाय अपनी नजर अपने अंतिम लक्ष्य यानी बड़ी तस्वीर पर रखनी होती है। अब ये टाइमलाइन देखिए, कितनी खूबसूरती से एक इन्वेस्टर की पूरी जर्नी को दिखाती है। पहले साल में कोई फल नहीं मिलता, यहां सिर्फ सब्र का इम्तिहान होता है। 5 साल में जब कुछ फल दिखने लगते हैं तो यहीं पर लोग अक्सर उत्साहित होकर या तो जल्दी बेच देते हैं या फिर ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन असली इनाम तो 10 साल के बाद मिलता है, जब हमारा लगाया हुआ पेड़ पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और लगातार फल देने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन नियमों की जो असल में ग्रोथ लाते हैं। इन्हें आप अपने निवेश रूपी पेड़ की जड़ें समझ सकते हैं, जो इसे बाजार के हर तूफान में मजबूती से खड़ा रखती हैं। कामयाबी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अनुशासन और समय। अनुशासन का मतलब है नियमित रूप से अपने निवेश को सींचना, और समय का मतलब है धैर्य रखकर उसे बढ़ने देना। इन दोनों के बिना दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी कभी एक मजबूत पेड़ नहीं बन सकता। और यहीं पर असली जादू शुरू होता है, कंपाउंडिंग का। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे निवेश पर ही नहीं, बल्कि उस निवेश से मिले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। साल दर साल ये छोटी सी बूंद एक विशाल सागर बन जाती है। इसीलिए तो इसे फाइनेंस की सबसे शक्तिशाली अवधारणा कहा जाता है। ये जो आसान से नियम है ना, यही लंबी अवधि की सफलता की नींव हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस एक योजना बनाएं, अपनी भावनाओं को काबू में रखें और लगातार निवेश करते रहें। बाजार कब ऊपर जाएगा या नीचे, ये अनुमान लगाने की कोशिश करने के बजाय बस अनुशासित बने रहें। याद रखिए, निरंतरता ही टाइमिंग को हमेशा मात देती है। तो थियरी तो हो गई, पर यह सब असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए 2 सिंपल से उदाहरण देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने एक म्यूचुअल फंड में सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, वो व्यक्ति अनुशासित रहते हुए पूरे 10 साल तक ये निवेश जारी रखता है। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कंपाउंडेड ग्रोथ। उस व्यक्ति के पैसे को कंपाउंडिंग की शक्ति मिलेगी और वो धीरे धीरे एक बड़ी राशि में बदल जाएगा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी संपत्ति का विकास किसी एक दिन की बाजार की तेजी से नहीं, बल्कि उसके नियमित निवेश के अनुशासन से हुआ है। अब एक असली कंपनी का उदाहरण लेते हैं, इन्फोसिस। अगर किसी ने 2013 में इन्फोसिस में 1,000 रुपए का अनुशासित निवेश किया होता और उसे बाजार की बड़ी गिरावटों के समय भी धैर्य से बनाए रखा होता, तो सोचिए 10 साल में वो निवेश 4,000 रुपए से ज्यादा का हो जाता। ये है धैर्य और अनुशासन का सीधा परिणाम। तो ये होता कैसे है? इसकी रेसिपी बहुत आसान है। एक लंबा लक्ष्य तय करें, नियमित रूप से निवेश करें, बाजार के उतार चढ़ाव में धैर्य रखें और अपने मुनाफे को फिर से निवेश करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। देखिए, हर माली ये जानता है कि बागवानी में सिर्फ धूप नहीं होती, बल्कि तूफान और कीड़े मकोड़े भी आते हैं। निवेश में ये वो आम गलतफहमियां हैं जो हमारे पेड़ के विकास को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती है घबराना। जब बाजार में गिरावट आती है, जो कि एक अस्थायी तूफान की तरह है, तो लोग डरकर अपने अच्छे निवेश को भी खराब मान लेते हैं और उसे बेच देते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छे मौसम के लिए तूफानों का सामना करना जरूरी है। दूसरी गलती है बेचैनी। कुछ लोगों को लगता है कि लगातार खरीदने बेचने से ही बेहतर रिटर्न मिलता है। वो अपने पौधे को बार बार मिट्टी से निकाल कर देखते हैं कि जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं। लेकिन असल में सबसे अच्छी रणनीति अक्सर कुछ न करना और अपने निवेश को शांति से बढ़ने देना होता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा वहम यह भी है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों का काम है। यह बिल्कुल सच नहीं है। कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण कोई भी व्यक्ति छोटे और नियमित योगदान के साथ अपनी संपत्ति का पेड़ लगाना शुरू कर सकता है। शुरुआत करने के लिए किसी खजाने की जरूरत नहीं है। तो इन सब का सार क्या है? आखिर में बात आके रुकती है सही माइंडसेट पर।
हमें अपने अंदर सही मानसिकता को विकसित करना होता है। तो एक कामयाब इन्वेस्टर माली बनने के लिए कौन से औजारों की जरूरत है? यहाँ एक सिंपल चेकलिस्ट है। धैर्य रखने वाले दस्ताने, नियमित निवेश का पानी और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने वाली कैंची। याद रखें, ये सब्र का खेल है, रफ्तार का नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारे निवेश के सबसे बड़े दुश्मन ये दो राक्षस हैं, लालच और डर। बाजार जब तेजी से बढ़ता है तो लालच हावी हो जाता है, और जब गिरता है तो डर। अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही अपनी योजना को सफल बनाने और अपने पेड़ को उसकी पूरी क्षमता तक बढ़ने देने की असली कुंजी है। कहते हैं ना, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय वो आज है। तो आज कौन सा बीज बोया जाएगा? इसी सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।